कि इंसान जो है वो जानवरों से बने हैं, जानवरों का जब विकास हुआ तो इंसान बने, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो आज भी जानवर ही हैं। जब वो सड़क से गुजरती है तो उन्हें जब 4-5 कुत्ते मिलते हैं वो घबरा जाती है, वो डर जाती है, तो उसे लगता है कि उसे कोई खतरा है। लेकिन आजकल के जो कुत्ते होते हैं उसमें से वो कुत्ता कहता है कि चिंता मत करो बहन, मैं कुत्ता हूँ, मैं इंसान नहीं। जो जानवरों से बदतर सुलूक किया है उन्होंने डॉक्टर मौमिता के साथ, हम सभी लोग बहुत निंदा करते हैं इस चीज़ की और बहुत दुखी है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, आंखों में आंसू हैं और कहीं ना कहीं आज पूरा का पूरा देश बहुत ज़्यादा दुखी है। पूरे देश में इस बात की दुख है कि भाई जिन्हें भगवान कहा जाता है, जिस डॉक्टर को भगवान की तरह लोग देखते हैं, आज उस डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी आखिर कैसे हो गई। डॉक्टर मौमिता के साथ जो दरिंदगी उन दरिंदों ने की, आज उसका कहीं ना कहीं गुस्सा डॉक्टरों के बीच में फूट चुका है। जरा हमारे पीछे देखिए, हम समस्तीपुर गोलंबर पे हैं और यहाँ पर जितने भी डॉक्टर संघ के लोग हैं या फिर जो लोग उनके कौम से हैं वो लोग यहाँ पे अपना क्रोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी क्या पूरा मामला है जानते हैं कि उनके मन में क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं और सरकार से उनकी क्या कुछ इच्छा है, बाकी किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम सभी लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं डॉक्टर मौमिता देवनाथ जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और मैंने किताबों में पढ़ा था कि इंसान जो है वो जानवरों से बने हैं, जानवरों का जब विकास हुआ तो इंसान बने, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो आज भी जानवर ही हैं। हमें बहुत निंदा होती है इन बातों को लेकर कि हम सभी जानवरों से इंसान में आ गए, लेकिन जो उनका रहन सहन था, जैसा जानवरों का सलूक होता है, उसी प्रकार से आज भी हमारे आस पड़ोस में देखा जा रहा है। जैसे कि कहने वाले ने क्या कहा है, ठीक है, कि जब एक स्त्री गुजरती है सड़क से तो उसे हमेशा एक बात हमेशा सताती रहती है कि जिस रास्ते से मैं गुजर रही हूँ मेरे साथ न जाने क्या होगा, मैं कब क्या मेरे साथ हो जाएगा, मैं घर पहुँचूंगी कि नहीं पहुँचूंगी। और जब वो सड़क से गुजरती है तो उन्हें जब 4-5 कुत्ते मिलते हैं वो घबरा जाती है, वो डर जाती है, तो उसे लगता है कि उसे कोई खतरा है। लेकिन आजकल के जो कुत्ते होते हैं उसमें से वो कुत्ता कहता है कि चिंता मत करो बहन, मैं कुत्ता हूँ, मैं इंसान नहीं। जो जानवरों से बदतर सुलूक किया है उन्होंने डॉक्टर मौमिता के साथ, हम सभी लोग बहुत निंदा करते हैं इस चीज़ की और बहुत दुखी है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, बाकी क्या कहिएगा, इस घटना को किस तरीके से देखते हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना होगा, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो पूरी तरह से राजनीति मेंटालिटी में ढल चुका है। अभी आपके सामने जस्ट एक केंद्र सरकार की कोई कर्मचारी, कोई भी रही हो, वो डायरेक्ट बोले हम लोग केंद्र सरकार से आते हैं, इसीलिए आप लोग केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अरे भाई, कैसे इन्वॉल्व नहीं है? उसके थ्रू ही तो हर चीज़ हो रहा है। अब देखिए, केंद्र सरकार का जो पार्टी है, उनका जो कार्यकर्ता है, वो रेपिस्ट को सम्मान करता है माला पहनाकर, तो इससे क्या होता है, रेपिस्ट को एक हिम्मत मिलती है, क्योंकि उसे मालूम है कि नेता में जो राजनीति में बैठे हुए नेता है उसे पता होता है, इतना कॉन्फिडेंस उस लोगों का बढ़ गया उन कुत्तों का कि उसके पता है कि रेप करेंगे और आराम से हम लोग छूट जाएंगे, क्योंकि हमारे सर पे नेताओं का हाथ है। ठीक है, और इससे सबसे पहले हम लोग को इस राजनीति मेंटेलिटी से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हमारे देश में जागरूकता फैलेगी। क्योंकि इससे अभी ये एक घटना नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई सख्त कानून नहीं है, क्योंकि हर कोई यहाँ पॉलिटिक्स खेलने में लगा हुआ है। क्योंकि देखिए, अभी जब भी इस टाइप का कुछ भी घटना होता है तो सबसे पहले पॉलिटिशियंस अपना रोटी सेकते हैं। ठीक है, और हम लोग यूथ का क्या है कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, हमारे लिए एक स्टोरी का सबब बन जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन इस पर सरकार कोई कठोर कानून नहीं बना रही है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, सरकार को मालूम है कि यहाँ की आम जनता को अन्याय के खिलाफ कानून से ज़्यादा हिंदू और मुसलमान के खिलाफ जो कानून बन रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी वजह से सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि उसको पता है। क्या कहेंगे, किस तरीके से इस घटना को देखते हैं? इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और जो भी हुआ, अभी जानवर से भी बदतर लोग बन चुके हैं। ये इंसान होकर भी जो डॉक्टर के साथ हुआ ये बिल्कुल नहीं है। जो डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, कम से कम उन्हें इस तरह से नहीं होना चाहिए। इतनी बेदर्दी से, इतनी दरिंदगी उनके साथ किया गया, ये बिल्कुल बिल्कुल असामाजिक है। इस तरह से जो हमारे भगवान हैं यहाँ के, उनके साथ कम से कम ये नहीं होना चाहिए था। बाकी कुछ बहनें हमारे साथ हैं, क्या लगता है, खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं। क्या लग रहा है कि उन्हें न्याय मिलेगा, डॉक्टर मौमिता को न्याय मिलेगा? हाँ, मिलेगा। हाँ, पूरी कोशिश में है। हाँ। आंखों में आंसू हैं और कहीं ना कहीं आज पूरा का पूरा देश
बहुत ज़्यादा दुखी है। पूरे देश में इस बात की दुख है कि भाई जिन्हें भगवान कहा जाता है, जिस डॉक्टर को भगवान की तरह लोग देखते हैं, आज उस डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी आखिर कैसे हो गई। और कौन है वो दरिंदा जिसने इतनी बड़ी दरिंदगी करने की हिमाकत कर ली, इतनी बड़ी दरिंदगी करने की कोशिश कर ली। डॉक्टर मौमिता जहाँ भी होंगी वो इस बात को ज़रूर सोच रही होंगी कि शायद अगर मैं इस समाज में पैदा नहीं होती तो मैं आज जिंदा होती, मेरी इज्जत, मेरी आबरू बची होती। और कहीं ना कहीं मुझे ये बात कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि अपने समाज में ऐसे लोग हैं जो इतनी दरिंदगी करते हैं, इतने ज़्यादा दरिंदे बन जाते हैं। बाकी आप तमाम लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, इस घटना को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।